सो गाइस एक क्वेश्चन है। व्हाई डू आई सपोर्ट इसराइल एंड यूएस इन दिस वॉर अगेंस्ट ईरान। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ तो आप भी समझेंगे कि क्यों। लेट्स बिगिन। सो ये सब डेटा जो है ना वो ओपन सोर्स से लिया है और ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर जाएँगे तो अब 4-4 5-5 घंटे का भी पूरा रिकॉर्डिंग हो सकता है इस ये पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, पर अब मैं आपको ऊपर-ऊपर से चीज़ें बताऊँगा। तो इफ यू लुक एट इट हियर इन दिस स्क्रीन, बेसिकली मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला कि ईरान ईरान इज़राइल रिलेशंस। तो इसमें क्या आया, देखो। The long-standing ideological goal of Iranian leadership, not the Iranian state, Iranian leadership, is to destroy Israel, has transitioned into full-scale regional war, including US and Israel. मतलब कि ये कह रहे हैं कि इसका जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो एम है ना वो डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल है एंड इसराइल उसका आइडियोलॉजिकल एनिमी है। देखो, और बताऊँ मैं तुम्हें कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हुई थी, अगर आप देखो तो 1979 से इन लोगों ने ये सब चीज़ों पे शुरू हो गए थे। तो यहाँ मैं ये हियर यू गो। सो शिफ्ट इन हॉस्टिलिटी, सो बेसिकली 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान था ना, तो उस टाइम इन लोगों ने दे वर स्ट्रेटेजिक एलाइज। ईरान और इज़राइल वर स्ट्रेटेजिक एलाइज। अचानक ही 1979 में जब ये आयतुल्लाह आया, तो आयतुल्लाह खोमेनी ने पूरा विद इन अ डे प्रीटी मच उसने पूरा का पूरा जो इज़राइल का जो पॉलिसी है ना वो पूरा चेंज कर दिया और स्ट्रेटेजिक एलाई से वो स्वॉर्न एनिमी बन गए और एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इज़राइल। मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक ही इन इन लोगों ने ये किया, ठीक है? ये सब देखते जाओ, ये सब चीज़ें, ये व्हाट काइंड ऑफ रेजिम इज़ दिस? देखो, फिर ये कहता है स्वॉर्न एनिमी और फिर ये लिटिल सेटन कहता है, फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं और उन सब चीज़ों में ये क्या कहते हैं कि अ, अरे ये इनको तो फेंक देना चाहिए दरिया में, उनके ऊपर मिसाइलें मारनी चाहिए, अगर न्यूक्लियर आ गया तो न्यूक्लियर मारेंगे। ये लोग कह रहे हैं, ठीक है? आगे देखो इज़राइल ने क्या किया। सो अपना एक साइड पे इज़राइल जैसा कंट्री है, सॉरी ईरान जैसा कंट्री है, जो जैसे ही रेजिम उसकी चेंज हुई और ये आयतुल्लाह आया, तो उसने अटैक करना मतलब वर्बली अटैक करना शुरू किया और ये ओपन कर दिया, क्लियर कर दिया कि हम लोग इज़राइल को नहीं मानते और इज़राइल को हम जैसे ही पॉसिबल होगा हमारे लिए, हम उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है? उसके लिए उसने इतने सालों से उसने सब कुछ किया। व्हाट दे डिड प्रीटी मच वाज़ नॉट ओनली बॉम्बिंग एंड टेररिज्म अगेंस्ट जूइश पीपल, पर इन्होंने ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये पहले कुछ भी नहीं हुआ करते थे। दे वेर रोग रैग-टैग मिलिशिया जो होती है सिंपल असॉल्ट राइफल्स के साथ, वो थी उन वो यही थे। छोटे-मोटे असॉल्ट राइफल्स के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने, ईरानियंस ने, ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को और ग्रुप्स को टर्न करके पूरा पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया विथ ऑल द सपोर्ट, मनी, वेपन्स, ट्रेनिंग, ड्रोन ऑपरेशंस, एवरीथिंग। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमास जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे रॉकेट्स बनाता था टू हिट इज़राइल। ये सब चीज़ें करता था। किसकी वजह से? किसके हेल्प से? ईरानियन रेजिम की हेल्प से ये सब करता था। तो ये आप देख रहे हैं कि एक 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 पर्टिकुलर वायलेंट ग्रुप जो है, वायलेंट रेजिम जो है वो कंटिन्यूअसली एक कंट्री को टारगेट किए जा रही है। ये कंट्री जो है इज़राइल, ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है और थिंक अबाउट इट, इज़राइल बहुत छोटा है, उनका लेवल ऑफ थ्रेट टॉलरेंस बहुत कम है। इंडिया जैसा नहीं है कि भई इतना बड़ा कंट्री है, ये बहुत छोटा है। इसके ऊपर तो मतलब 1-2 ऐसा बम पड़ जाएँ तो आधा कंट्री खत्म हो जाएगा। तो उनका तो पेन लेवल और टॉलरेंस लेवल जो है, थ्रेट थ्रेट टॉलरेंस लेवल, वो बहुत कम है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कंप्लीटली रीज़नेबल एंड लेजिटिमेट। आपके ऊपर कोई टारगेट करेगा और आपके आपके अगेंस्ट ऐसी बात करेगा, आपको थ्रेट करेगा, तो आप क्या करोगे? आप डेल्यूज़नल बन के तो नहीं रहोगे ना, सब थोड़ी गांधी है और सब थोड़ी गांधी को मानने वाले हैं। हम ही बेवकूफ़ हैं ना, हम ही बेवकूफ़ हैं, इंडियंस ही बेवकूफ़ हैं।
ये सब पागलों जैसी बातें जो है बेवकूफ़ों वाली, वो हम ही करते हैं, ये लोग नहीं करते। क्लियर होना चाहिए, दिमाग क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हमारा अभी तक माइंडसेट ही क्लियर नहीं है। हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आई मीन मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अगेंस्ट मतलब हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं ईरान के लिए अपोलोजेटिक हो रहे हैं। अरे ईरान हमारा सिविलाइजेशनल फ्रेंड है, हमारा पार्टनर है, हमारे टाइज हैं इनके साथ। कोई बड़े बड़े लोग जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आते हैं कि ईरान तो यू नो होगा ये सब। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब गलत है, पर वो पास्ट की बातें हैं यार। वो अब वो पूरा टाइम चला गया है, चीज़ें अलग हो गई, लोग अलग हो चुके हैं। उन्होंने हमें हमें थोड़ी पूछा था ये सब हरकतें करने से पहले। इंडिया से पूछा था किसी ने कि क्या करें क्या या नहीं? हमें तो कोई पूछता नहीं है। फिर हमें क्या लेना-देना है? व्हाई आर वी बीइंग सो सेंटिमेंटल अबाउट इट, राइट? ये भी तो सोचने वाली बात है। दोनों लड़ रहे हैं, अपना-अपना झगड़ा है, लड़ के मर जाए, हमें क्या है? हम क्यों इतना सेंटिमेंटल हो रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करेंगे इज़राइल का, इज़राइल ने भी क्या किया, ठीक है? सॉरी ये मैं बीच में वही बात करने वाला था, पर आई हैड टू टॉक अबाउट दिस, सो ये मैंने किया। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक, ओके? सो गाइज़ इफ यू लुक एट इट नाउ, तो ये जो इज़राइल ने क्या किया, प्रीटी मच मैं ये बोल रहा था। तो देखो, इज़राइल ने ना 6 डे वॉर में, ये 6 डे वॉर हुआ था, तो जहाँ इन्होंने अरब वर्ल्ड है और मतलब साइनाई है, गाज़ा है, वेस्ट बैंक है, पार्ट ऑफ दिस गोलान हाइट्स हैं यहाँ, ये सब इसने कैप्चर कर लिया था 6 डेज़ में, 6 डे वॉर में। और इसने फिर अरब्स ख़ास करके इजिप्ट के साथ पीस के लिए और एक नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ रिलेशन के लिए उसने पूरा का पूरा जो ये साइनाई है ना, सोचो ये साइनाई कितना इतना बड़ा है ये इट्स प्रीटी मच एज़ मेबी डबल देन व्हाट इज़राइल्स एक्चुअल साइज़ ये साइनाई है। ये इसने पूरा का पूरा दे दिया। इसने रिटर्न कर दिया इज़राइल ने इजिप्ट को इन रिटर्न ऑफ पीस एंड नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ रिलेशंस। तो ये कंट्री जो है वो तो एक्चुअल में पीस चाहता है। वो तो उसने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया है कि हाउ सीरियस दे आर फॉर पीस। पर दूसरा जो कंट्री है वो पीस नहीं चाहता। तो दिस इज़ द डिफरेंस, राइट? मैं यही पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था दो ये बताकर कि देखो ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में। एक जैसे एक कंट्री है, ये कहता है, ईरान कहता है कि हम इस कंट्री को मानते नहीं हैं और हम इसको डुबो देंगे दरिया में और हम इस पे बम मारेंगे, हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें 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 लेना-देना नहीं है, ये क्या है, हमें नहीं चाहिए। ऐसे करके ये ब्लाइंड एनिमिटी जो है वो कर रहा है। दूसरी साइड पे इज़राइल है, जो सब कुछ जीत कर, हरा कर अपने दुश्मनों को सब कुछ दे दिया वापस उसने, रिटर्न कर दिया सारा। सारा जो जीता हुआ जो ज़मीन था रिटर्न कर दिया इन रिटर्न ऑफ पीस। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ओपन माइंडेड अबाउट दिस कि हम हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है ईरान क्या करे, इज़राइल क्या करे, अमेरिका क्या करे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम देखें सिचुएशन को द वे इट इज़ एंड नॉट गेट ओवर नॉस्टैल्जिक अबाउट ऑल दिस एंड ओवर एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस कि अरे इंडिया इंडिया इंडिया, हर एक चीज़ में इंडिया इंडिया नहीं है। ये इंडिया का लेना देना ही नहीं है इसमें। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी टेररिस्ट रजीम मरी जाए तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है? हमें हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा है पेट्रोल-वेट्रोल का चक्कर होता है बिकॉज़ इन लोगों ने सब किया है, तो उसकी वज़ह से पेट्रोल का प्राइसेस है, इन्फ्लेशन का, ये है। पर ये कोई परमानेंट थोड़ी है, ये तो ठीक हो जाएगा बाद में। पर ये जो रिजीम है, कल आके इसके पास अगर न्यूक्लियर बम आ गए तो ये तो पूरी पूरी दुनिया को उड़ा देंगे और ये पागल लोग हैं, ये तो पता ही है। राइट? तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ना राइट इन्फॉर्मेशन लें और सही चीज़ों को बोलें और समझें। क्योंकि इंडिया में भी लोग ऐसे हैं कि आपको लोगों को ना दे आर ब्रिंगिंग पीपल लाइक पुटिंग पीपल टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट एंड प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। और ये मैं इंडियन ये जो यूट्यूब चैनल्स है ना उसपे भी कहता हूँ, लोगों ने पक्ष ले लिया है कि अरे ईरान के साथ बात कर रहे हैं। भाई ईरान से तुम्हारा क्या लेना देना है? ईरान तो इंडिया में भी टेररिस्ट अटैक्स करवा चुका है।
इसराइल ने कभी करवाए? नहीं ना। ईरान ने इंडिया में भी अटैक करवाए, और इंडिया अगर 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 इनका बस चले तो इंडिया में भी ये रेवोल्यूशन करवाएं। यहाँ अपने शिया नहीं है इंडिया में इतने, पर अगर से ये सुन्नी की जगह अगर शिया होता तो ये यहाँ रेवोल्यूशन करवाता। तो दिस इज़ वाई आई से दैट आई सपोर्ट इसराइल। और ये जो भी कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प सही कर रहा है। हाँ, द वे ही डिड इट, मुझे वो जो किया है उससे प्रॉब्लम नहीं है, सही किया है। द वे ही डिड इट एंड द वे ही एंटर्ड इनटू दिस वॉर, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? आपको प्लानिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए, दुनिया को रेडी करना चाहिए, अपने लोगों को रेडी करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। ये जिसने इसने नहीं किया है, और ये मेरा प्रॉब्लम है, दैट्स इट। अदरवाइज वॉट एवर इज हैपनिंग इज गुड, इज गुड, अच्छा है। फ्यूचर में इंडिया के लिए ही अच्छा है। अगर फ्यूचर में शाह आ गया, शाह ऑफ ईरान या कोई भी रजीम आ गई, जैसे रिप्लेस हो गई, अगर जैसा सोचते हैं वैसा, तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम इजीली उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। हमारा जो कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रशिया तक जाता है, वो हम इजीली ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। पेट्रोल का प्राइस तो डेफिनेटली बिग टाइम डाउन आएगा हर जगह से, क्योंकि सब चीज़ें सोर्सेस खुल चुके होंगे। ईरान भी खुल चुका होगा, गल्फ भी खुल चुका होगा, हर जगह से। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली लॉन्गर टर्म अगर देखें तो ये अच्छा है। शॉर्ट टर्म पेन है पर लॉन्ग टर्म गेन है, दैट्स व्हाट आई थिंक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक किया है, अगर इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू।